दुनिया भर में बसने वाले हर मुसलमान ही नहीं, हर दर्द दिल रखने वाले जी शऊर शहरी का दिल फलस्तीन के लिए दर्द से छलनी है। बेबस अवाम सोचते हैं कि क्या कर गुजरें कि मुश्किल में घिरे फलस्तीनी भाइयों की कुछ मदद हो सके। ऐसे में बहुत सी आवाजें इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट के लिए भी उठी हैं। ये बॉयकॉट की तजवीज नई नहीं। 2006 में जब पहली बार डेनमार्क में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया हुए थे, तब भी पाकिस्तान में बिलखुसूस और मुस्लिम दुनिया में बिलअमूम डेनमार्क और नॉर्वे में बनी अशिया के बॉयकॉट की मुहिम चलाई गई थी। लेकिन उस वक्त भी जहां अखबारात में लिखे जाने वाले कॉलम मन घड़त आदादो शुमार शाया करके ये साबित करने की कोशिशों में मसरूफ थे कि ये बॉयकॉट यूरोपीय मुमालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, हकायक उस वक्त भी बहुत वाज़ेह थे। और वो यही थे कि ज्यादातर मसनूआत जो पाकिस्तान यूरोप से दरामद कर रहा था, इनकी दरामद रुकने से पाकिस्तान की मईशत पर तो असर पड़ सकता था, यूरोप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके बावजूद इस मुहिम ने जोर पकड़ा और नतीजतन लाहौर में कई मकामात पर मुश्तइल हजूम ने इमारतों, गाड़ियों और दीगर इमलाक को आग लगा दी। इनमें माल रोड पर वाक़े KFC की फ्रेंचाइज भी थी और नीला गुंबद पर वाक़े मैकडॉनल्ड्स की भी। मैकडॉनल्ड्स ने तो दोबारा ये फ्रेंचाइज खोली ही नहीं। कुछ सालों के बाद KFC अलबत्ता माल रोड पर बहाल हो गया। ताहम हमारा बॉयकॉट का शौक थमा नहीं। चंद बरस बाद फेसबुक और यूट्यूब के खिलाफ ऐसी ही मुहिम शुरू कर दी गई। फेसबुक पाकिस्तान में मुताद्दिद बार बंद की गई और यूट्यूब तो 2012 में ऐसी बंद हुई कि फिर पीपल्स पार्टी अपने बाकी मांदा दौर में इसे खोल ही ना सकी। 2 बरस बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसे बहाल किया, लेकिन इस बार यूट्यूब ने यूट्यूब PK वर्जन पाकिस्तान को दिया, जिसके बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान खुद से इस पर लिंक्स को ब्लॉक कर सकेगा। दुनिया भर में जिस वक्त यूट्यूब मोनेटाइजेशन जोरों पर थी, पाकिस्तान में इतलाआत की तरसील का यह आलमी अहमियत का हामिल प्लेटफॉर्म बंद पड़ा था और पड़ोस के ममालिक यूट्यूबिंग की दुनिया में इस दौरान कहां से कहां निकल गए। अब एक बार फिर मैकडॉनल्ड्स के बॉयकॉट की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह पेश हैं, जिन्होंने ट्विटर पर इस बॉयकॉट के लिए बाकायदा ट्वीट्स भी की। किसी भी फूड चेन या मसनूआत का बॉयकॉट करने या इसके खिलाफ मुहिम चलाने का हक तो सभी को है, लेकिन क्या ऐसी किसी भी मुहिम का हिस्सा बनने से कबल हकायक को जानना जरूरी नहीं? उशना शाह की मुहिम के पीछे मैकडॉनल्ड्स इसराइल का यह फैसला है कि वो इसराइली फौजियों को मैकडॉनल्ड्स के मील फराहम कर रहा है। यह बात दुरुस्त भी है, लेकिन क्या इसका मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है? तो जवाब यह है कि जी नहीं। मैकडॉनल्ड्स इसराइल का मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स की मलकियत तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कारोबारी ग्रुप लेक्सेंस के पास है। जी हां, मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान को सिजा फूड्स लिमिटेड नामी पाकिस्तानी कंपनी चलाती है, जो कि पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी ग्रुप लेक्सेंस की मलकियत है। अब आ जाइए इस तरफ कि आया मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान जो पैसा पाकिस्तान में कमा रहा है, ये इसराइल जा रहा है या नहीं? तो भी जवाब नफी में ही है। पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि कोई बैनुल अक़वामी कारोबारी इदारा पाकिस्तान में काम करे और इसका तमाम तर मुनाफा पाकिस्तान से बाहर ले जाए। कानून के मुताबिक पाकिस्तान से हासिल होने वाले कुल रेवेन्यू का 95% पाकिस्तान में ही रहता है, जबकि बकिया 5% अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स को जाता है। अमेरिका में भी मैकडॉनल्ड्स एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। अब इस बॉयकॉट के हामी यकीनन अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के गम में निढाल हैं। वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किसी भी हैसियत में फलस्तीनियों की किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। यही वजह है कि मुल्क भर में इस वक्त फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए जगह जगह कैंप लगे हुए हैं और ट्रक के ट्रक भर भर कर इनकी इमदाद के लिए रवाना हो रहे हैं। यह अलग बात है कि सफ़ाक इसराइली अफवाज ने गजा जाने वाली इमदाद के तमाम रस्ते बंद कर दिए हैं, बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह करारदादों के कि ना सिर्फ गजा में जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए, बल्कि इमदाद के लिए जाने वाले तमाम रस्तों को भी खोला जाए। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है, ताकि वो गजा में इसराइली बर्बरियत का शिकार फलस्तीनी भाइयों की मदद कर सके। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान और ऐसी दीगर कई बैनुल अक़वामी कारोबारी कंपनियां पाकिस्तान में हजारों अफराद को रोजगार फराहम कर रही हैं। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान का इसराइल से कोई ताल्लुक भी नहीं। इसका 95% रेवेन्यू भी पाकिस्तान में खर्च होकर हमारी ही GDP में अपना हिस्सा डाल रहा है। जो 5% अमेरिकी कंपनी को जा भी रहा है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई एक कंपनी है, जिसके शेयर्स कोई भी शहरी खरीद सकता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम बॉयकॉट करके नुकसान इसराइल को पहुंचा रहे हैं या फिर पाकिस्तान को?